अस्सलाम वालेकुम। माह ज़िलहज में किसी भी दिन किसी भी वक्त जो बंदा या बंदी ये 5 दुआएं पढ़ ले जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा तो उसकी जिंदगी से परेशानियां ऐसे निकल जाती हैं जैसे मक्खन में से बाल। मकरूज है तो कर्ज उतर जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े हैं तो अमन सुकून आ जाएगा, रिज़्क़ की तंगी है तो अल्लाह ताला गैब के खजानों से नवाजेगा, बीमार है तो अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाएगा, दुश्मन परेशान कर रहा है तो अल्लाह ताला उसको उसकी अपनी ही किसी मुसीबत में मुब्तला कर देगा। ये 5 दुआएं नहीं बल्कि आपका नसीब बदलने वाली एक चाबी है। अगर तो आपने इस चाबी का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह आपकी किस्मत का बंद ताला खुल जाएगा और अल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी नेमत से नवाजेगा जिसके बारे में शायद आपने कभी तसव्वुर भी न किया हो। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने इन 5 दुआओं को माह ज़िलहज में किसी भी दिन और किसी भी वक्त पढ़ लेना है। सिर्फ एक मरतबा आपने इस अमल को इन दुआओं को पढ़ना है। कौन सी दुआएं हैं, इन दुआओं की फजीलत क्या है, इन दुआओं को आपने कितनी मरतबा पढ़ना है, मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है, अगर आपकी उंगलियों में दर्द ना हो तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना जरूर पेश करें। जब आप कमेंट बॉक्स में इन कलमात में से कोई भी कलमा लिखेंगे, कोई दूसरा अजीज आएगा अपना लिखने के लिए, वो आपके लिखे हुए को पढ़ेगा तो उसे भी अजर मिलेगा, आपको भी अजर सवाब मिलेगा और हमें भी इसका अजर सवाब मिलेगा। इस तरह ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। और याद रखना कि सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों और परेशानियों को टाल देता है और जमीनी आसमानी आफात के आगे डाल बन जाता है। लिहाजा नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। अब बढ़ते हैं अमल की तरफ। तो मैं अर्ज कर चुका हूँ कि आपने माह ज़िलहज के किसी भी दिन और किसी भी वक्त इस अमल को, इन दुआओं को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपने तन्हाई में है। और जब आपने इन दुआओं का विर्द शुरू करना है तो दुनियादारी की तमाम बातों को दिल और दिमाग से निकाल कर अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना है, तभी आपको इन दुआओं के पढ़ने का फायदा होगा। तो पहली दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब ये कोई आम कलमात नहीं, इन कलमात के तर्जुमे की तरफ जाया जाए तो इंसान को समझ आती है कि मैंने अपने तमाम मामलात अपने रब के सुपुर्द कर दिए। यानी जब बंदा कहता है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, तो फिर अल्लाह उसके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन वसीले पैदा करता है। और ये इतनी ताकतवर दुआ है कि अगर कोई मुश्किल वक्त में इस दुआ को विर्दे जुबा बना ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे या बंदी को उस मुश्किल से उसी वक्त निकाल देता है। ये वो कलमात हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। ये वो कलमात हैं जिन्हें हजरत अम्मा आयशा सदीका ने पढ़ा। ये वो कलमात हैं जिन्हें हजरत अबू बकर सदीक ने पढ़ा। ये वो कलमात हैं जिन्हें सहाबा कराम ने पढ़ा। और ये वो कलमात हैं जिन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ा जब नमरूद आग को आग में फेंकने लगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से आग गुले गुलजार बन गई। तो मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये पहली दुआ है जिसे आपने पढ़ना है। दूसरी दुआ वाइजा मरस्तु व हुवा यशफीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा भी अल्लाह ही देता है। देखे, जब आप अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, बीमारी में अपने रब को याद करते हैं और यकीन रखते हैं कि ये जो बीमारी आई है ये मेरे रब की तरफ से आई है और मेरा अल्लाह ही मुझे शफा देगा, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे पर बड़ा राजी होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। ये दुआ भी कोई आम दुआ नहीं। जब बंदा बीमारी में इस दुआ को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन उस बंदे को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाता है। तीसरी दुआ सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। ये वो दुआ है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बराह रास्त अपने बंदे पर सलामती और रहमत नाजल होती है। और जब अल्लाह ताला बंदे को रहमत की निगाह से देखता है तो उसके तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं। चौथी दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब इन कलमात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर 99 बीमारियों का इलाज रख दिया, जिनमें सबसे छोटी बीमारी वहम की है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और मौजूदा दौर में देखा जाए तो हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। कोई महंगाई की वजह से डिप्रेशन
میں है, कोई औलाद की नाफरमानियों की वजह से डिप्रेशन में है, कोई घरेलू मामलात की वजह से डिप्रेशन में है, कोई कारोबार की वजह से डिप्रेशन में है। तो जरा सोचिए, जब आप इन कलमात को पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वहम की बीमारी को भी अपनी रहमत से दूर फरमा देगा। पांचवी दुआ, ये दुआ तमाम दुआओं की सरदार है, क्योंकि इस दुआ के पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ अता फरमाएगा। इस दुआ के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला परेशानियों से अपनी हिफाजत में रखेगा। इस दुआ के पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब तरीन बंदों में आ जाएगा। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के दिल को आईने की तरह साफ और शफाफ कर देता है। ये ऐसी मुबारक दुआ है कि जिसके पढ़ने से तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो दुआ है अस्तगफार की दुआ। अब अस्तगफार की बहुत सी दुआएं हैं, आपको जो भी दुआ आती है आप उस दुआ को पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको अस्तगफार की कोई भी दुआ नहीं आती तो आप सिर्फ इतना पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये हैं वो 5 दुआएं और इनकी फजीलत। अब मैं आपको बतलाता चलूं कि इन दुआओं को आपने पढ़ना कितनी मर्तबा है। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, सबसे बेहतरीन वक्त तहज्जुद का वक्त है। अगर आप नमाज तहज्जुद अदा करते हैं तो नमाज तहज्जुद के साथ इन दुआओं को पढ़ लें, या फिर नमाज फजर के साथ आप इन दुआओं को पढ़ सकते हैं, या फिर नमाज इशा के बाद इन दुआओं को पढ़ सकते हैं। ये 3 औकात बड़े जबरदस्त औकात हैं। इन औकात में से किसी भी एक वक्त में आप इन दुआओं को पढ़ें। सबसे पहले अपनी तमाम परेशानियों का तसव्वुर करें, और अगर आपकी कोई हाजत है तो उस हाजत का भी तसव्वुर कर लें, और उसके बाद दरूद पाक पढ़े। कोशिश करें कि दरूद इब्राहिम भी पढ़ा जाए, 1 मरतबा, 3 मरतबा या 5 मरतबा, जितनी मरतबा आप आसानी से दरूद पाक पढ़ सकते हैं दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक पढ़ने के बाद जो सबसे पहली दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस दुआ को आपने 101 मरतबा पढ़ना है। दूसरी दुआ वाइजा मरस्तु व हुवा यशफीन, इस दुआ को आपने 71 टाइम्स यानी कि 71 मरतबा पढ़ना है। तीसरी दुआ सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, ये भी बड़ी मुबारक दुआ है, बड़े मुबारक कलमात हैं। इन कलमात को भी आपने 71 टाइम्स यानी कि 71 मरतबा पढ़ना है। चौथी दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस दुआ को आपने 100 मरतबा पढ़ना है, यानी कि इन कलमात की आपने एक तस्बीह पढ़नी है। और 5वीं दुआ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस दुआ को भी आपने 101 मरतबा पढ़ना है। मैंने आपको तादाद भी बतला दी और इन दुआओं की फजीलत भी बतला दी। जब आप इन 5 दुआओं को पढ़ लें तो आखिर में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करें, और उसके बाद अपने हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में उठाकर दुआ मांगे। परेशान हैं तो परेशानियों से नजात की दुआ मांगे, हाजतमंद हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी तमाम हाजात को पेश कर दें। यकीन जाने कि आपके हाथ उठाने में देर हो सकती है, मगर आपकी दुआओं की कबूलियत में जरा भी देर नहीं लगेगी। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, सिर्फ एक दिन का अमल है और इस अमल को आपने माह ज़िलहज में किसी भी दिन पढ़ लेना है। अल्लाह ताला ये अमल हम सब को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।